हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। ये एक फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। फ्री कहने का ये मतलब है कि इस चैनल पे आपको जो भी चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा वो फ्री में ही प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली मैथमेटिक्स के लिए है, ये बेसिकली मैथ्स के लिए ही है। ठीक है, फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 से 12 तक यहाँ पे आपको फ्री में डाउट, जो आपका डाउट है वो उसका सलूशन आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। आपको जो भी डाउट है उसको इस व्हाट्सअप नंबर पे आप सेंड कर दो। ठीक है, जैसे ही आप सेंड करोगे उसके अगले 24 आवर्स यानी विदिन 24 आवर्स आपका सोल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका डाउट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये सिंप्लीफिकेशन का ये जो लेक्चर है, ये सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम स्क्वायर रूट को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट का यहाँ पे डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर इज डैट नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। बोल रहा है कि कोई भी नंबर है ठीक है, गिवन नंबर कोई भी नंबर जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट वो नंबर होगा जो स्क्वायर रूट होगा, जो स्क्वायर रूट होगा उसका स्क्वायर ये नंबर होगा। हमको पता है ये अभी समझ में नहीं आया होगा हम क्या बोल रहे हैं। ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर, इसको 4 और 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 होगा। ऐसे समझो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 × 2 इज इक्वल टू 4। और 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 2। ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे समझो कि ये जो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये 2 क्यों, इस 2 जो है वो क्यों आया है, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर। गिवन नंबर मान लो कि 4 है। इसके लिए, इस वाले पार्ट के लिए मान लो कि गिवन नंबर क्या है, 4 है। और 4 का स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है। ये स्क्वायर रूट, इसको जो ये वाला पार्ट है इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट हो गया इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी जो नंबर दिया हुआ है, डेफिनेशन से सोचो कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर। गिवन नंबर मान लो इस क्वेश्चन के लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए मान लो कि गिवन नंबर जो है वो हमारा 4 है और उसका स्क्वायर रूट, और उसका स्क्वायर रूट पता करना है। तो बोल रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर, गिवन नंबर तो 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर रूट ये वाला पार्ट। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर इज डैट नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। तो देखो, स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर यानी 4 जो दिया हुआ है, 4 जो गिवन नंबर है उसका स्क्वायर रूट वो नंबर होगा, वो नंबर होगा जिसका स्क्वायर क्या होगा, ये गिवन नंबर होगा जिसका स्क्वायर गिवन नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। ऐसे समझो कि गिवन नंबर यहाँ पे 4 दिया हुआ है और इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। वही यहाँ पे बोल रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर इज दैट नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। ऐसे समझ लो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 × 2। अगर उस तरह से समझ नहीं आ रहा है तो इस तरह से सोचो कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करो, और हर एक पेयर नंबर के लिए एक किस एक पेयर, देखो यहाँ 2 × 2 एक पेयर हो गया, 2 का 2 × 2 एक पेयर हो गया। एक पेयर के लिए किसी किसी भी एक को, किसी एक को क्या मतलब, कोई भी नंबर जो एक पेयर में है उस नंबर को सिंगल बाहर निकालो। जैसे ही सिंगल बाहर निकालोगे तो ये स्क्वायर रूट वाला जो टर्म है, ये साइन जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे इस तरह से समझो, इसको मान लो 1। ठीक है, 2 में समझो स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, √3 × 3। और यहाँ पे किसका पेयर है, 3 का, तो इसको हम सिंगल बाहर निकालो। जैसे ही हम सिंगल बाहर निकालेंगे 3 लिखेंगे, 3 × 3 की जगह अगर 3 लिखेंगे तो ये रूट वाला जो पार्ट है वो गायब हो जाएगा, इसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 3 एग्जाम्पल नंबर 3 मान लो 27 है। ठीक है, 27 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करो।
जब प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करोगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, 3 × 3 × 3, और एक पेयर ये हो गया और ये सिंगल हो गया, इसका कोई यहाँ पे पेयर नहीं है। तो जिसका पेयर है उसको बाहर निकाल दो। तो जैसे यहाँ पे कर रहे हैं ना, जिसका पेयर है उसको बाहर निकाल दिए। तो यहाँ पे 3 का एक पेयर है, 3 का, तो एक पेयर के लिए एक 3 को बाहर निकालो। ठीक है, एक पेयर 3 के लिए एक 3 को बाहर निकालो। जैसे यहाँ पे एक पेयर 3 का है, ये वाला 3 का एक पेयर है, इसके लिए एक 3 को यहाँ बाहर निकाले, और ये 3 का कोई पेयर नहीं है, तो इसको हम 3 मल्टीप्लाइड बाय √3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई पेयर ही नहीं है, तो ये रूट के अंदर अंदर ही रहेगा। वही रूट के अंदर ही इसको रखे हैं, और जो 3 वाला पेयर था उसको बाहर निकाल दिए। तो इसको इस तरह से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इस तरह से 3√3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो आगे देखो, आगे बढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा, उसमें तो आना ही चाहिए। यहाँ पे तो हम सिर्फ हिंट दिए हैं कि हाँ इस तरह से स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, इस डेफिनेशन को बताने के लिए बस इतना बताए हैं। आगे बताएं, आगे देखो। आगे बोल रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। जैसे यहाँ पे इसको डिनोट कैसे करते हैं वो तो बता ही दिए हैं। ये वाला पार्ट स्क्वायर रूट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट को ये स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, लिख के समझोगे तो बेटर समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज डिनोटेड बाय √4। ठीक है, इस तरह से 4 के लिए हम बताएं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 को किस तरह से डिनोट करेंगे। इतना लिखने का क्या ज़रूरत है, हमको स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखना है तो हम इस तरह से लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, इसका मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4। इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इतना इस तरह से हम इस तरह से लिख दिए हैं, इस तरह से ये लिख दिए तो इसका मतलब हो गया कि हाँ ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 है। इतना लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए मैथ में क्या ना कि हर चीज़ को डिनोट करके उसको सिंप्लीफाई करके ऐसे समझ लो कि उसको छोटा बना दिया जाता है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, तो इसका मतलब हो गया √4 लिख दें, इसका मतलब हो गया कि हाँ ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 है। ठीक है, तो सिंपल लिखने के लिए, मतलब इतना लंबा लिखने के लिए नहीं, उसको छोटा करने के लिए ये इस तरह से एक साइन दे दिया गया है। इस साइन का मतलब हो गया स्क्वायर रूट। ठीक, और किसका? 4 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक और देखो, एंड 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 द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज डिनोटेड बाय √9। ठीक है, इस तरह से तुम समझ सकते हो कि 9 का, इसको इस तरह से समझ लो कि इस तरह से लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से पहले इसका मेथड क्या है, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे पता करेंगे? मेथड तो कोई नंबर दिया हुआ है, हम तो पढ़े हुए हैं, तो हम चलो आसानी से पता करें कि हाँ चलो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो होगा वो 3 होगा। लेकिन तुम लोग कैसे पता करोगे? तुम लोगों को पता कैसे करना है? देखो यहाँ पे एक मेथड है फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। फॉर फाइंडिंग द square root of a number, for finding the square root of a number, express it as express it as express it as a product of primes
प्राइम्स में उसको क्या करो, एक्सप्रेस करो। ठीक है, अब क्या करना है, जब उसको एक्सप्रेस कर दोगे प्राइम में, उसके बाद क्या करना है, टेक द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स, टेक द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स, टेक द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स चूजिंग वन आउट ऑफ एवरी पेयर, choosing one out of every पेयर। मतलब किसी पेयर के लिए जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी नंबर का, तो जब हम उसको प्राइम्स में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है, तो किसी एक पेयर के लिए, ठीक है, किसी भी एक पेयर के लिए उसके एक को बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसको हम जब प्राइम में एक्सप्रेस किए हैं, प्राइम कहने का ये मतलब है कि द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इट्स सेल्फ, उसको प्राइम बोलते हैं। द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इट्स सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम। ठीक है, तो चूजिंग आउट ऑफ एवरी पेयर, चूजिंग वन आउट ऑफ एवरी पेयर। नेक्स्ट देखो, अब एग्जाम्पल पे आ जाओ। तो यहाँ पे अगर किसी को ये नहीं पता है प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो प्राइम नंबर जान लो। जैसे मान लो कोई अपने मन से एक नंबर मान लेते हैं 3, ठीक है, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं, यहाँ पे प्राइम नंबर उसको बोलते हैं द नंबर विच इज divisible by which is divisible by divisible by 1 and itself, which is divisible by 1 and itself is called प्राइम नंबर। जैसे यहाँ 3 देखो, एग्जाम्पल में देखो 3 ये एग्जाम्पल ही है इसका प्राइम नंबर का। देखो 3 जो है ये या तो ये 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर खुद अपने आप से, यानी 1 से या फिर 3 से ही। और एक और एग्जाम्पल हो 9 जो है 1 से डिवाइड हो सकता है, 9 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इट्स सेल्फ, 1 से तो डिवाइड है ही और अपने आप से ही डिवाइड है। इट्स सेल्फ कहने का मतलब अपने आप, यानी 9 जो है वो अपने आप, यानी 9 से तो डिवाइड है ही, साथ ही साथ एक 3 से भी डिवाइड है। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 जो होगा ये नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ गया 3 से डिवाइड हो गया, इसलिए ये प्राइम नहीं है। और ये जो है ये प्राइम है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऐसे ही एग्जाम्पल से ही समझो। क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन ही। ठीक है, जैसे फाइंड करना है क्या, √36। तो हम अभी तुरंत पिछले पेज में बताए हैं कि देखो जब भी हम मेथड क्या है, फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स कहने का मतलब ये प्राइम नंबर में उसको उसके प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करो। ठीक है, जब प्राइम नंबर में एक्सप्रेस कर दोगे तो हर किसी एक पेयर के लिए, कोई भी पेयर के लिए जितना पेयर है उसके लिए एक को बाहर निकालो। किसके बाहर? रूट के बाहर। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। देखो देखो जैसे फाइंड करना है किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 36। 36 को हम क्या करें ना, प्राइम में एक्सप्रेस करो तो 218, प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको एक्सप्रेस करो तो 2 9 जा 3 जा, तो ये 2 और 3 दोनों का दोनों प्राइम है। क्यों? 2 जो है या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर अपने आप से, उसी प्रकार 3 जो है वो 1 से डिवाइड होगा या फिर अपने आप से। इसीलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका सोल्यूशन देखो क्या होगा, √36 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये क्या है ना, ये इसको इस तरह भी तुम लिख सकते हो कि 36 को ही है, 36 को ही हम इसके मल्टीपल में, यानी इस प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल में
लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ 36 इज इक्वल टू इतना है, तो इस 36 के लिए इस वाले को लिख दो। ये जो फैक्टर है 36 का, उसको 36 के जगह पे लिख दो। तो 2 × 2 × 3 × 3 ये 36 के इक्वल ही है। ये देखो यहाँ से इसीलिए हम 36 के जगह इसको लिख दिए। अब यहाँ पे देखो पेयर बन रहा है कोई, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे पेयर कोई बन रहा है। हाँ, ये पेयर बन रहा है 2 का और 3 का। तो अभी बताए ना कि हर पेयर के लिए, देखो यहाँ हर पेयर के लिए किसी एक को बाहर निकालना है। तो यहाँ पे 2 बार पेयर बन रहा है, किसका किसका, यहाँ पे 2 बार पेयर बन रहा है 2 का और 3 का। ठीक है, 2 का भी एक बार और 3 का भी एक बार, इस तरह से 2 पेयर बन रहा है। तो हर एक पेयर के लिए क्या करना है, किसी एक को बाहर निकालो। इस दोनों 2 में से किसी एक 2 को बाहर निकालो। किसी एक को क्या निकालोगे, दोनों तो एक ही है। तो इस एक पेयर है 2 का, तो एक 2 को बाहर निकालो। एक पेयर है 3 का, तो एक 3 को भी बाहर निकालो। इस तरह से इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6। अब क्या बोल रहा है ना, तो इसका तो ये पता चल गया कि हाँ स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो है वो 6 होगा। अब ध्यान दो, इसका स्क्वायर रूट पे का डेफिनेशन पे जाओ। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर इज दैट नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। तो हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं किसका, यहाँ 36 का। कितना है 6, और 6 का स्क्वायर करो। 6 का स्क्वायर चेक कर लो, 6 का स्क्वायर चेक करो। 6 × 6 स्क्वायर करने का क्या मतलब है, किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 6 का स्क्वायर निकालना है, इसको तुम इस तरह से कह सकते हो, ये स्क्वायर ऑफ 6। ठीक है, और ये स्क्वायर ऑफ 6 जो है वो किसके इक्वल है, 6 × 6, इस तरह से 36। ठीक है, ये स्क्वायर ऑफ 6 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा एग्जाम्पल हो, फाइंड करना है क्या, रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, या फिर रूट अंडर, इसको रूट अंडर भी बोलते हैं, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ कितना है 64। तो अभी हम बताए हैं, इसका मेथड बताए हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। मेथड क्या है इसका, मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर, ऑफ ए नंबर, जो नंबर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट किसका निकालना है 64 का, तो ये नंबर हो गया 64 जिसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, हमारा जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल में 64 है नंबर। ठीक है, उसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस इट एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो इसको किस में एक्सप्रेस करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। किसको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, इस क्वेश्चन में जो हमारा 64 है इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, और इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस करना है। 64 को ही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस करना है। तो 64 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस करो, 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2, इस तरह से तुम लिख सकते हो। 64 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, ये सारा का सारा प्राइम ही है। तो हम 64 को हम इस तरह इतना लिख सकते हैं, किसका 2 का मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में हम 64 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो रूट अंडर 64 इज इक्वल टू रूट अंडर, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 64, रूट अंडर भी पढ़ सकते हो या फिर स्क्वायर रूट भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब पेयर बनाओ, यहाँ पे जो भी नंबर हमको निकल के आया है उसका हमको क्या करना है, पेयर बनाना है। पेयर बनाओ, एक ये 2 का पेयर हो गया, एक ये 2 का पेयर हो गया, एक ये 2 का पेयर हो गया। इस तरह से क्या करो कि हर पेयर के लिए एक को बाहर निकालो। तो इस वाले पेयर के लिए ये 2 को बाहर निकाले इनटू, इस वाले पेयर के लिए इस 2 को बाहर निकाले इनटू क्या, इस वाले पेयर के लिए इस 2 को बाहर निकाले। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया 2 × 2 × 2, और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। इस तरह से स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 64 हमारा क्या आ गया 8, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अगर तुमको चेक करना है तुम 8 को क्या करो 8 से ही मल्टीप्लाई करो।
ठीक है। जो हमारा स्क्वायर रूट आया ना, तुमको चेक करना है कि वो हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो जो हमारा स्क्वायर रूट आया है 64 का, जो हमारा स्क्वायर रूट आया है, ठीक है, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ 8 आया है तो 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई कर दो। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर है हमारा रूट के अंदर, ये जो रूट है, इस रूट के अंदर जो हमारा नंबर है, ये रूट जो है, इस रूट के अंदर जो हमारा नंबर है, अगर स्क्वायर रूट जो आया है उसको अगर हम उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें और रूट के अंदर जो नंबर है वो आ गया, तो हम इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही है। तो 8 को हम 8 से ही मल्टीप्लाई किए तो आ गया 64। और यहाँ 64 है, यहाँ 64 है ना, चेक कर लो। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो आंसर है ये सही है। ठीक है, इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन का लास्ट लेक्चर था। और इस तरह से सिंप्लीफिकेशन जो है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन वगैरह भी हम डाल दिए हैं, देख सकते हो। हर क्वेश्चन डाले हुए हैं, आर्यस अग्रवाल का जितना भी क्वेश्चन है वो हम डाले हुए हैं, देख सकते हो। ठीक है, तो कहेंगे, हम तो कहना चाहेंगे कि जो इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।